नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में जब भी गुनाह की फहरिस्त को खंगाला जाता है तो कई वो चौंकाने वाले और हैरान करने वाले मामले भी सामने आते हैं जो आज भी राज ही बने हैं, या इसे यूं कहें कि उन वारदातों का राज आज तक नहीं खुला। और इसी तरह के मामलों में एक बड़ी वारदात थी आरुषि तलवार और उसके घरेलू नौकर हेमराज की मर्डर मिस्ट्री। यूपी के नोएडा में करीब 18 साल पहले हुई इस वारदात में कई चौंकाने वाली कहानियां सामने आई, तो वहीं पुलिस पर भी सवाल उठे। सवाल जांच अधिकारियों पर भी उठे तो कई वो तस्वीरें भी सामने आई जिसने देश के लोगों को हैरान कर दिया था। लेकिन जनाब, राज आज भी राज ही है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला कि आरुषि और हेमराज को आखिर मौत किसने दी। तो चलिए सबसे पहले 18 साल पहले हुए इस डबल मर्डर केस पर नजर डालते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी तैयार कैसे हुई, और आपको वो भी बताएंगे कि आखिर इस डबल मर्डर केस की इंक्वायरी में आखिर हुआ क्या। दरअसल आरुषि हेमराज हत्याकांड हिंदुस्तान का सबसे जघन्य और रहस्यमय हत्याकांड था जो 15-16 मई 2008 की दरमियानी रात नोएडा के सेक्टर 25 यानी जलवायु विहार में हुआ था। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार के नोएडा सेक्टर 25 स्थित जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 में 15 मई 2008 की रात जो कुछ हुआ वो देश में सुर्खियां बन गई थी। उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक घर में मां बाप के साथ उनकी बेटी यानी आरुषि और उनका घरेलू नौकर हेमराज सहित केवल 4 ही लोग थे। और रात के 12 से 1 बजे के बीच आरुषि और हेमराज की हत्या हो गई। आरुषि का शव अगले दिन दोपहर उसके अपने बेडरूम में मिला, जबकि हेमराज का शव दूसरे दिन उसी फ्लैट की छत से बरामद हुआ। आरुषि के शव की हालत देखकर लगता था कि हत्यारे ने उस पर काफी तेज वार किए होंगे, लेकिन इसके बावजूद आरुषि की ना तो कोई चीख निकली और ना किसी को कोई शोरगुल सुनाई दिया। लेकिन बाद में जब इस मर्डर मिस्ट्री की खोजबीन की गई तो काफी चौंकाने वाली कहानी सामने आई। मसलन हत्या के बाद आरुषि के कमरे में रखे मोबाइल और कंप्यूटर रात 1 से 4 बजे के बीच कई बार इस्तेमाल हुए पाए गए। नौकर हेमराज और आरुषि दोनों अपने अपने कमरों में थे। जब सुबह झाड़ू पोंछा करने वाली नौकरानी वहां पहुंची तो डॉक्टर दंपत्ति ने अपनी बेटी की मौत के बारे में उसे बताया। अब मामले की खबर करने पर पुलिस घर पहुंची, लेकिन वह भी जल्दबाजी में घटना स्थल की तफ्तीश छोड़ हेमराज को खोजने के बहाने घर के बाहर चली गई। दरअसल उस वक्त तक यही सामने आया था कि आरुषि की हत्या हुई है, लेकिन एक दिन बाद जब रिटायर्ड डीएसपी के गौतम फ्लैट की छत पर तहकीकात करने गए तो उन्हें नौकर हेमराज का शव वहां पड़ा मिला। अब हेमराज का शव मिलते ही इस मर्डर केस की दिशा ही बदल गई और आरुषि हेमराज हत्याकांड एक रहस्य बन गया। दरअसल हुआ यहां पर यह हुआ था कि सुबह काम करने वाली नौकरानी ने जब दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। बाद में आरुषि अपने कमरे में मृत हालत में मिली। उसका गला रेता गया था और सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। अब पुलिस ने शुरुआत में गायब जो नौकर था हेमराज, उसे मुख्य संदिग्ध माना, लेकिन अगले ही दिन उसका शव भी तलवार दंपत्ति के फ्लैट की छत पर बरामद हो गया था। दरअसल ये हत्याकांड उस वक्त हुआ जब आरुषि के माता पिता दोनों ही अपने फ्लैट में मौजूद थे। आरुषि के पिता ने बेटी को उसके बेडरूम में जान से मारने का शक अपने नौकर पर जताते हुए पुलिस में हेमराज के नाम रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब पुलिस हेमराज को खोजने बाहर चली गई, लेकिन अगले दिन नोएडा के एक जो अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक जो थे के गौतम, उन्होंने उसी फ्लैट की छत पर हेमराज का शव बरामद कर लिया।
जाहिर है अब इस मर्डर मिस्ट्री में एक नया मोड़ आ चुका था और अब बारी थी पुलिस इंक्वायरी की। दरअसल इस घटना ने समय समय पर कई मोड़ लिए। कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि मर्डर नौकर हेमराज के साथियों ने किया। कई बार इसमें रेप के बाद हत्या की खबर आई और कई बार यह संदेह भी जताया गया कि कहीं डॉक्टर दंपति ने मिलकर ही तो इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया। आखिर इस केस में 23 मई को आरुषि के पिता राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वारदात का मुख्य आरोपी माना गया। 29 मई को उस वक्त की सीएम मायावती ने मामले की गहन जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और जिसके बाद जून 2008 में सीबीआई ने जांच शुरू कर एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल इस दौरान इस मर्डर मिस्ट्री में कई रोचक मोड़ आए और 12 जुलाई 2008 को सबूतों के अभाव में राजेश तलवार को रिहा कर दिया गया और इसके साथ ही सितंबर 2008 में सबूतों के अभाव में राजेश तलवार के सहायक और 2 नौकरों को भी रिहा किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 9 फरवरी 2009 को तलवार दंपति पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दिसंबर 2010 में करीब 30 महीने तक चली जांच के बाद सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन 6 जनवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति पर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया और 30 अप्रैल 2012 को नुपुर तलवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर 25 सितंबर 2012 को नुपुर तलवार की रिहाई का आदेश जारी हुआ। वहीं 24 अप्रैल 2013 को सीबीआई ने अपनी तफ्तीश में राजेश तलवार पर हत्या का आरोप लगा दिया। आखिर वक्त गुजरता गया और 25 नवंबर 2013 को नुपुर और राजेश तलवार को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया गया और अगले दिन यानी 26 नवंबर को नुपुर और राजेश तलवार को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि 4 साल जेल में गुजारने के बाद अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। दरअसल कोर्ट ने माना कि सीबीआई उनके खिलाफ ठोस और अचूक सबूत पेश करने में कामयाब नहीं हो पाई, विफल रही है। जिसके बाद 16 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी तलवार दंपति नुपुर और राजेश तलवार को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। करीब 9 सालों तक चले इस मामले में कई बार जांच की गई और मामला करवटें लेता रहा। करीब 18 साल पहले हुए इस डबल मर्डर केस में उस वक्त कई चर्चाएं रही थी। मसलन पुलिस को संदेह था कि राजेश ने बेटी और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखकर उनकी हत्या की थी, या फिर राजेश के कथित विवाहेतर संबंध के कारण हेमराज ने उसे ब्लैकमेल किया था और आरुषि के साथ उसका झगड़ा हुआ था। तलवार परिवार और दोस्तों ने पुलिस पर जांच में हुई गड़बड़ी को छिपाने के लिए तलवार दंपति को फंसाने का आरोप भी लगाया और इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसने माता पिता को निर्दोष पाया और तलवार दंपति के सहायक कृष्णा थडाराई और 2 घरेलू नौकरों राजकुमार और विजय मंडल पर संदेह जताया। तीनों लोगों से की गई नशीली दवाओं की जांच के आधार पर सीबीआई ने यह अनुमान लगाया था कि उन्होंने यौन उत्पीड़न के प्रयास के बाद आरुषि की हत्या की थी और हेमराज की हत्या गवाह होने के कारण की थी। बहरहाल कहानियां उस वक्त कई सामने आई थी, लेकिन ये डबल मर्डर केस आज भी मिस्ट्री ही बना है कि आखिर 13 साल की बच्ची और उसके नौकर की हत्या किसने की। पुलिस, सीबीआई और अदालत, हर तरफ गहन तफ्तीश और एक्सपर्ट दिमाग। लेकिन सवाल यही है कि आरुषि और हेमराज का कातिल कौन था। वाकई हिंदुस्तान की एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री था ये केस।
बहरहाल आज की केस डायरी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।